संपदा न्यूज से अंजनी कौर उपाध्याय नमस्कार। हमारे चंडीगढ़ कार्यालय से मोनिका राणा ने जयपुर राजस्थान के गलता जी के मंदिर पर जाकर के वहां के दुर्लभ इतिहास को संकलित किया है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने कार्यालय चंडीगढ़, जहां से संपादक मोनिका राणा जी जयपुर राजस्थान के गलता जी के मंदिर का इतिहास प्रस्तुत कर रही हैं। और इतना ही नहीं, उस मंदिर के महंत जिसे भी उन्होंने वार्ता की है उसका भी एक रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। तो आपको ले चल रहे हैं संपदा न्यूज कार्यालय चंडीगढ़। संपदा न्यूज़ चैनल एक बार फिर आप लोगों के लिए एक और ऐसा धार्मिक स्थल लेकर आया है जिसके विषय में हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारा कार्यक्रम हमेशा जो है कि भारत के अद्भुत धार्मिक स्थल उनके द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि सनातन धर्म कहाँ तक फैला हुआ है। तो आज हम मौजूद हैं जयपुर यानी पिंक सिटी, गुलाबी शहर, राजस्थान। हम यहाँ आज मौजूद हैं। इस मंदिर को गलता जी टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये अरावली पहाड़ों की ऊंचाइयों पे स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पे 7 कुंड हैं, जिसमें से गौमुख जो कुंड है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसमें से आने वाला जो जल धारा है आने वाली, आज तक उसके स्रोत का पता नहीं लगा पाया है कोई भी, और वो कभी भी सूखता नहीं है। तो आज मैं आपको इस कार्यक्रम में इस मंदिर के कुंड और इस मंदिर में जो नक्काशी की गई है इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। ये जो मंदिर है ये एक राजपूत शासक थे सवाई सिंह, उनके जो दीवान थे राम कृपाराम, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना 15वीं या 16वीं शताब्दी में किया गया। ये हम पूर्ण रूप से नहीं बता सकते, मगर अंदाज़ा यही है कि 15वीं 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये गुलाबी पत्थरों से बना है। जयपुर ऑलरेडी है ही गुलाबी शहर जो माना जाता है। तो मैं आज आपको इस कार्यक्रम में इस मंदिर की जानकारी भी दूंगी और इस मंदिर को आपको दिखाऊंगी। शुरुआत में ये सिया राम जी का मंदिर है और जस्ट इसके सामने जो है मंदिर श्री ज्ञान गोपाल जी हैं, जिनके हम अभी आपको दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं अरावली पहाड़ों के बीच में ये मंदिर स्थित है और इसको एक तरह से बंदरों का मंदिर भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वानर सेना की संख्या कितनी है, मगर ये किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हमारे जो बजरंग बली हैं देख लीजिए ज़रा। जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़्यादातर कुंडों, अपने जो 7 कुंड हैं उनके लिए फेमस है। तो पहला कुंड आप देख सकते हैं। इसके ऊपरी तरफ एक और कुंड है जिसमें कि लोग जो हैं, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए आते हैं, मगर वैसे भी जो टूरिस्ट आता है वो इस समय भी इस कुंड में स्नान करता है। तो मैं ऊपर की तरफ आपको लेके चलती हूँ। ऊपर की तरफ चलते हुए हम एक और कुंड की तरफ पहुँचे हैं और लोगों का पूरी भीड़ लगी हुई है और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि अंदर इस कुंड में लोग स्नान कर रहे हैं। किसी तरह की कोई धार्मिक पूजा भी चल रही है तो वो आप देख सकते हैं। दो कुंड के बाद अब मैं आपको इस मंदिर का तीसरा कुंड दिखाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये वैसे तो बंद है, पर तीसरा कुंड तक हम पहुँच गए हैं। अभी आगे जाके और कुंडों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। उसके बाद ये चौथा कुंड है। वो 3 कुंड आज भी यूज़ में हैं लगभग, मगर ये कुंड यूज़ में नहीं है अब। इसका किसी भी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये चौथा कुंड है। इसके अलावा जो 3 कुंड हैं वो बताया जा रहा है कि नष्ट हो चुके हैं। देखिए, मेरी इस कार्यक्रम में हर बार एक ही विनती रहती है कि अपने ही धार्मिक स्थलों का सत्यानाश ना करें।
इतनी गंदगी यहाँ ऊपर तक आते आते मिली है। ये हमारे धार्मिक स्थल हैं और आप इस तरीके से खुद भी गंदा करते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए हम लोग सरकार पर डिपेंड रहें, खुद भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और फिर यहीं पे कूड़ा फैला रहे हैं, इस तरह से तो किस तरीके से आप भगवान को जो है वो प्रसन्न कर रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि संपदा न्यूज़ आज तक अपने सनातन धर्म के विषय में अपनी जो आने वाली पीढ़ी को जानकारी देती रही है और ये बहुत ज़रूरी भी है। जिस तरीके से हमारे समाज से हमारी ही सभ्यता लुप्त हो रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी यंग जनरेशन को हमारे सनातन धर्म और हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उसी तरीके से आज मौजूद हूँ जयपुर सिटी से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है गलता जी टेम्पल, और मैं वहाँ के महाराज जी से इस मंदिर के विषय में थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगी और आपके साथ बांटना चाहूँगी। महाराज जी, मैं इस मंदिर के विषय में जानना चाहूँगी। जहाँ तक कि मैंने थोड़ी जानकारी हासिल की है तो इसका जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी में बताया जाता है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये कब इसका निर्माण हुआ, किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ और ये कितना पुराना है लगभग? देखिए, वस्तुतः एक बात जो आपने बोली वो यथार्थ है कि बहुत सारे लोग जो हैं आजकल ख़ास तौर से मीडिया, जो चाहे न्यूज़ चैनल में हो चाहे प्रिंट मीडिया में हो, बहुत से लोग अपने आप को विशेष दर्शाने के लिए कई बार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं उनका अपना एक इतिहास है और उस इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना ये कहीं भी उचित नहीं है। जहाँ तक गलता जी का विषय है, गलता जी वस्तुतः गालवाश्रम है। सतयुग में गालव ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और उनके तपोबल से यहाँ गालव गंगा स्थापित है। वो एक बहुत बड़ी कथा है और उस कथा के अनुसार उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए इस स्थान का चयन किया था, जहाँ उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की और उस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने जो है यहाँ पर जो उनके गुरु विश्वामित्र जी ने जो 800 घोड़े शामकर्ण मांगे थे, वो घोड़े उनको जो 600 प्राप्त हुए माधवी के सहयोग से, और माधवी नाम की एक दिव्य कन्या थी जिसको उन्होंने फिर विश्वामित्र जी को उन 600 घोड़ों के साथ समर्पित किया था। ये पौराणिक कथा है, इसका वर्णन महाभारत में भी है और उसके लिए ये माना जाता है कि गालव ऋषि हर समय इंद्र की हर सभा में उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह का, क्योंकि ये कालगणना एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग अब इस पर तो आए हैं कि दूसरे ग्रहों पर जो लोगों की आयु है वो हमारी आयु से कहीं बहुत ज़्यादा है और वो उनका एक वर्ष हमारे कई सारे वर्षों की तुलना में होता है। तो ये कालगणना इतनी आसान नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ चल रहा है। दूसरा ये भी कि जो है यहाँ बाद में आज से 500 वर्ष पूर्व हरि कृष्णदास जी महाराज, जो रामानुज वैष्णव परंपरा के एक प्रसिद्ध और सिद्ध संत हुए, उन्होंने यहाँ पर इसको गलता गादी के रूप में स्थापित किया और यहाँ से उन्होंने बहुत सारे राजाओं को वैष्णव परंपरा के रूप में उनको ढालने के लिए उन्होंने बड़े सारे चमत्कार उनको दिखला करके उनको वैष्णव परंपरा में दीक्षित किया। यहाँ अब जो आज का पाकिस्तान है उसमें मुल्तान, पिंडदादन खां में यहाँ की बड़ी गद्दियाँ थीं। यहाँ से फिर पंजाब में आज भी 2 बड़ी गद्दियाँ पिंडौरी और ध्यानपुर वहाँ स्थापित हैं। कुल्लू के राजा को, जो उस समय नगर था, उसके राजा को उन्होंने जो है उस समय दीक्षित किया, शिष्य बनाया। वो भी एक बहुत बड़ी कथा भक्तमाल में है, वो सब लोग अवलोकन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये गद्दी रूप में गलता जी की संस्थापना हुई। यहाँ जो मंदिर है उसके बारे में भी बहुत लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। देखिए, मठ में मंदिर हो सकते हैं, मंदिर में मठ हो ये आवश्यक नहीं है। तो मठ के अधीन ये गलता जी वैष्णव परंपरा का मठ है, उसके अधीन बहुत सारे मंदिर रहे जो उसकी परंपरा में, जो रामानुज वैष्णव परंपरा है, जो श्री वैष्णव संप्रदाय कहलाता है, उस परंपरा के अंतर्गत
यहाँ पर स्थापना इनकी हुई। कालांतर में ये एक पूरे भारत में एक प्रमुख गादी के रूप में, राम भक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में गलता जी जाना जाता रहा है। तो ये इस तरह से एक भक्ति की विशेष शाखा है और उस शाखा के प्रभाव से इसकी स्थापना पूरे भारत में जानी जाती रही है। और यहाँ के जो स्वरूप है उसको देख करके कई बार लोग इतने अभिभूत होते हैं कि उनको लगता है कि जैसे वो यहीं रुक जाएं। जहाँ तक नाम की बात है, एक शब्द गलिता है जिसका अर्थ है कि पर्वतीय, संस्कृत में गलिता शब्द है। गलिता का अर्थ है जहाँ पर्वतीय उपत्यकाओं से झरने गिरते हों, बड़ा सुंदर रमणीक वहाँ वातावरण हो, अनेक तरह के पशु पक्षी वहाँ विचरण करते हों, वह शब्द गलिता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कालांतर में ये अपभ्रंश होकर के गलता हो गया। तो ये है कि ये गालवाश्रम आज गलता के रूप में ज़्यादा विख्यात हो गया, क्योंकि ज़्यादातर दस्तावेज़ों में गलता नाम उल्लिखित हुआ है। वो चाहे फिर बादशाह अकबर का दस्तावेज रहा हो या भारत भर के राजाओं के, चाहे वो काशी के, उज्जैन के, मराठा राजाओं के, चाहे वो बादशाहों के, इनके सब के जो दस्तावेज हैं उन सब में गलता नाम उल्लिखित हुआ है, इसलिए वो गलता ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तो ये गलता जी का विशेष जो है स्वरूप है। यहाँ राम की प्रमुख रूप से भक्ति है। वैष्णव परंपरा में 2 शाखाएं हैं, राम और कृष्ण। दोनों शाखाओं के लिए जो है वो गलता जी एक प्रमुख स्थान रहा है परंपरा से। अब भारत की आज़ादी के बाद संप्रदायों में बहुत सारे विवाद चल पड़े हैं और उसके चलते हुए बहुत सारी विसंगतियां भारत में हो रही हैं, वो भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वस्तुतः चिंतन ये होना चाहिए कि जो सनातन परंपरा में जो भी स्वरूप है, जो भी हमारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का पालन करते हुए हम सब एक साथ उसका व्यवहार करें, क्योंकि ये जितने भी मत हैं ये मनुष्य के लिए अध्यात्म की ओर उन्मुख करने के लिए हैं, ना कि उसके